नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से एक बार फिर आप लोगों के बीच में। कैसे हो अंड भक्तों? बहुत सारे हिंदू जो भाजपाई हिंदू हैं खास करके, उनका ये मुख्य रोल है। मैं हिंदू की बात कर रहा हूं आज कि उनके अंदर का जो खौफ है मुसलमानों को लेके, खास करके हमारे देश पे कब्जा कर लेंगे, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। भारत में मुसलमानों की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अगले 2030 अगले 2040 तक वो भारत को कब्जा कर लेंगे। वाह! आज इसी मुद्दे पे मैं बात करना चाहता हूं। आते हैं असली मुद्दे पे। भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, हिंदू हैं, उनकी फटती है इससे कि कल को मुसलमान देश को टेक ओवर कर लेंगे। मैंने अपनी रिसर्च की इस पे। मुझे एबीपी के एक मित्र हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने कहा विनय जी एक वीडियो भेजता हूं, जरा देखिएगा, हमारी रिपोर्ट है। मैं बोला अच्छा ठीक है। देखने के बाद मैं थोड़ा सा हिल गया। मैं वो रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, जरा देखिएगा कि मुसलमान को भारत को कब्जा करने के लिए कितने साल लगेंगे। और ये जो भारतीय जनता पार्टी जो डर फैला रही है ना कि हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है, मुसलमान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वो एक दिन आके भारत पे कब्जा कर लेंगे और हिंदुओं को काट के यहाँ से भगा देंगे, इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा भारत, इसके लिए हिंदू राष्ट्र चाहिए। ये जो डर है भाजपा जो बेच रही है ना, उसका मैं आज पोल खोल करता हूं एबीपी के द्वारा। मैं आपको दिखाता हूं वीडियो, जरा देखिएगा, उसके बाद बात करते हैं और समझने की कोशिश करिए। ये सरकारी आंकड़ों के हिसाब से बनाई रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, एबीपी न्यूज चैनल की रिपोर्ट है। देखिएगा जरा, और प्लीज जो भी इसको देख रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ये जो भड़वे जो है ना, जो अपनी ये गलत अफवाहें फैला के हिंदू मुसलमान का जो झगड़ा करा रहे हैं, या इनको जो एक हिंदुओं को जो खौफ देके एक अलग सा ही भांग का नशा दिला रहे हैं ना, उनके लिए ये पोल खोल लेके आया हूं मैं। आप देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक सवाल जो कई नेता उठाते रहते हैं वो ये है कि मुसलमान ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, तो एक दिन वो आएगा जब वो भारत में हिंदुओं से ज्यादा हो जाएंगे। ये अपने आप में भ्रामक है, क्योंकि मोटे तौर पर हर 10 साल में देश में लगभग इतने हिंदू बढ़ जाते हैं जितनी मुसलमानों की कुल आबादी। लेकिन फिर भी आइए हिसाब लगाते हैं कि क्या वो दिन आ सकता है जब मुसलमान हिंदुओं के बराबर हो जाएंगे। यकीनन मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने की दर हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ने की दर से ज्यादा है। 2001 से 2011 में हिंदुओं की जनसंख्या 16.8% की दर से बढ़ी, तो मुसलमानों की जनसंख्या 24.6% की दर से बढ़ी। अगर ये मान लिया जाए कि दोनों की जनसंख्या अब आगे इसी रफ्तार से लगातार बढ़ती रहेगी, तो जानते हैं मुसलमानों की संख्या हिंदुओं की संख्या के बराबर कब पहुंच सकती है। और दोनों की जनसंख्या बराबर होने के लिए जानते हैं भारत की कुल जनसंख्या कितनी होगी? 13,000 करोड़। जी हां, बढ़ते बढ़ते जब भारत की कुल आबादी 13,000 करोड़ हो जाएगी, तब जाकर हिंदू मुसलमान बराबर होंगे। 6,500 करोड़ और 6,500। जब भारत की जनसंख्या 13,000, आज की जो स्थिति जिस हिसाब से रफ्तार से हम लोग बढ़ रहे हैं, हिंदू बढ़ रहे हैं, मुसलमान की जनसंख्या बढ़ रही है, जब भारत की जनसंख्या 13,000 करोड़ हो जाएगी, तब कहीं जाके हिंदू और मुसलमानों की जनसंख्या एक लेवल पे आएगी। 6500 हिंदू, 6500 मुसलमान, 13,000 करोड़ की आबादी जब होगी देश की, तब जाके कहीं हिंदू और मुसलमान एक लेवल पे जनसंख्या में आएंगे। आगे देखिए, 6,000 करोड़ अगर दोनों अपनी आज की रफ्तार से बढ़ते रहे तो, और उसके लिए आपको 2281 के सेंसस का इंतजार करना होगा, यानी 270 साल बाद। ये आंकड़े पहुंचने के लिए 270 साल, आज से 270 साल लगने हैं। ये जो व्हाट्सएप पे मैसेज चलाते हैं ना, 2030 तक 2040 तक मुसलमान हिंदुओं के ज्यादा हो जाएंगे, बड़वो तुम्हारे लिए लेके आया हूं, एबीपी की खास रिपोर्ट है ये। यानी इससे बड़ा भ्रम कुछ हो ही नहीं सकता। आजादी के वक्त भी यही भ्रम फैलाया गया था कि जितने मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए हैं वो इतनी तेजी से बढ़ेंगे कि देखते ही देखते हिंदुओं से ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार धीमी हो रही है। 1981 से 1991 में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने की दर 32.9% थी, जो 1991 से 2001 में घटकर 29.3% हो गई, और 2001 से 2011 के ताजा आंकड़ों में यह दर घटकर 24.6% रह गई। मुसलमानों, मोटा मोटा हिसाब समझाऊं तो 1981 से 1991 के बीच में हर 100 आदमी के ऊपर 32 आदमी मुसलमान पैदा हो रहे थे। 2001 तक ये 29 हो गए,
और 2011 में ये 24 पे आ गए। पहले 32% की वृद्धि होती थी, फिर 2001 में 30%, 29.3% पे आ गए, अब ये 24% पे आए। आइए हिंदू का देखते हैं कितना बढ़ रहे हैं। के मुकाबले हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ने की दर कम तेजी से गिरी है। 1981 से 1991 में हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ने की दर 22.8% थी, जो 1991 की दर 32.9% थी, जो 1991 से 2001 में घटकर 29.3% हो गई और 2001 से 2011 के ताजा आंकड़ों में ये दर घटकर 24.6% रह गई। मुसलमानों के मुकाबले हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ने की दर कम तेजी से गिरी है। 1981 से 1991 में हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ने की दर 22.8% थी, जो 1991 से 2001 में घटकर 20% हो गई और 2001 से 2011 के ताजा आंकड़ों में ये दर घटकर 16.8% हो गई। यानी 1981 से मुसलमानों की बढ़ने की दर 32.9% से घटकर 24.6% पर आ गई, जबकि हिंदुओं की बढ़ने की रफ्तार 22.8% से घटकर 16.8% पर आ गई। इसका मतलब मैं समझाऊं आपको, इसका मतलब ये है कि जिस रफ्तार से मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि कम हो रही है, नीचे आ रही है, वो वही रफ्तार से हिंदुओं की जो आंकड़े हैं वो बहुत कम है। मतलब दोनों की जनसंख्या में हिंदुओं की जनसंख्या ऊपर आ रही है। 22% हिंदू उस समय पैदा होते थे 1991 में, जो अब सिर्फ 16% पे आ गई है। 22 से 16 आप घटा दीजिए 6%। 32% की आबादी उस समय 32% मुस्लिम पैदा होते थे, जो अब 24% पे आ गए हैं। मतलब लगभग 8% की गिरावट आई है। मुसलमानों में 8% की गिरावट आई है और हिंदुओं में सिर्फ 6% की गिरावट आई है। और इन भाजपा के बड़वों को डर लगता है कि मुसलमान कब्जा कर लेंगे। आइए थोड़ा और। लेकिन हिंदू इतने ज्यादा हैं कि इसी दर पर अगले 10 साल में मुसलमान 4 करोड़ बढ़ेंगे तो हिंदू उनसे चौगुने यानी 16 करोड़ बढ़ जाएंगे। अगले 10 साल में ये जो रफ्तार है, अगर इसी रफ्तार से हम अगले 10 साल में जनसंख्या बढ़ती रही तो मुसलमान केवल 4 करोड़ बढ़ेंगे अगले 10 सालों में, और हिंदू जो है वो 16 करोड़ बढ़ेंगे। यानी 2021 में हिंदू 112 करोड़ और मुस्लिम 21 करोड़, 2031 में हिंदू 131 करोड़ और मुस्लिम 26 करोड़। बढ़ते बढ़ते 100 साल बाद 2111 में हिंदू 455 करोड़ और मुस्लिम 155 करोड़ और 200 साल बाद 2211 में हिंदू 2150 करोड़ और मुस्लिम 1400 करोड़ और ऐसे बढ़ते बढ़ते 2281 में हिंदू 6378 करोड़ और मुस्लिम 6531 करोड़ होंगे। यानी 270 साल बाद जाकर मुस्लिम हिंदुओं से ज्यादा होंगे। अगर इसी रफ्तार से दोनों बढ़ते रहे तो मोटी बात यह है कि ये असंभव है। जैसे जैसे देश में शिक्षा और संपन्नता बढ़ेगी, हर समुदाय की बढ़ने की रफ्तार लगभग बराबर होने लगेगी, जैसा विकसित देशों में होता है। यह हिसाब है। 270 साल लग जाएंगे मुसलमानों को हिंदुओं से ज्यादा होने में, अगर यही रफ्तार रही तो। और ये रफ्तार क्यों रहेगी? शिक्षा बढ़ेगी, संपन्नता बढ़ेगी और 13,000 करोड़ लोग क्या रह सकते हैं इस देश में? असंभव है, ये असंभव है, ये भ्रम है जो फैलाया जा रहा है। एबीपी न्यूज की ये रिपोर्ट है, अंधभक्ति से भी नहीं मानेंगे, लेकिन देश में वास्तविकता यही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से इन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पे हिंदू मुसलमान को डरा डरा के इन्होंने राजनीति की, लगभग 300 साल तक राजनीति की है। उसके बाद में जब ये खत्म हो गया तो एनआरसी ला के देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। एक मैसेजेस भेजा जा रहा है कि हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है, मुसलमान एक दिन इसको इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। अभी आपने देखा 270 साल लग जाएंगे इसको। अगर इसी रफ्तार के साथ जनसंख्या बढ़ती रही, हिंदू और मुसलमान की बढ़ती रही, तो एक दिन मतलब 270 साल बाद, आज से 270 साल बाद ये देश में मुसलमान और हिंदू बराबर जनसंख्या पे आएंगे। आप समझिए फैक्ट को। उस समय 270 साल बाद भी हिंदू और देश का जो मुस्लिम है वो एक जनसंख्या पे होगा, दोनों की जनसंख्या समान होगी। ये जो डर है 2030-2050 तक मुस्लिम टेक ओवर कर लेंगे, ये सरासर ये सिर्फ इनकी पैदाइश है, अंधभक्तों की पैदाइश है और भारतीय जनता की पार्टी की पैदाइश है। नहीं तो उनको पूछे कौन? कुत्ता ना पूछे अगर ये हिंदू मुसलमान ना कराएं तो। और कहां से आप लोग फैक्ट लेके आते हो भैया? मैं गलत हो सकता हूँ, ये एबीपी वाले भी गलत
कल को ये अंधभक्त इनको भी देशद्रोही बोलना चालू करेंगे। अरे भड़वो मानो ना बात को, मानो यार। तुम लोग का ऊपर का जो माला है ना वो खाली है, नल्ला है, कुछ नहीं है उसके अंदर, सिर्फ हवा भरी हुई है और वही इनपुट आप लोग बोलते हो, भोंकते हो, जो आपके बॉस आपको, पिताजी जो आपको देते हैं। ये जो फैक्ट्स है ना, ये देश को जानना बहुत जरूरी है। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि भाई जितना ज्यादा हो सकता है ये वीडियो को लोगों तक पहुंचाए, खास करके उन हिंदू भाइयों तक पहुंचाए जो इस डर में है, जो इस साये में है कि कल को हमारे बच्चों पे मुसलमान लोगों से खतरा होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।